deep fascia of thigh and saphenous opening. In the introduction of lower limb, we will have a discussion on the different regions of the lower limb. Bones of the lower limb, what is the arterial supply and the venous drainage of the lower limb, what is the lymphatic drainage of the lower limb. All these things will be discussed under this topic. So let's start with the division of the lower limb. General arrangement of the lower limb. Basically lower limb को हम 4 parts में divide करते हैं. Upper one is the gluteal region, then comes the thigh, then comes the leg, and the lowermost region is the foot. So this is the general arrangement of the lower limb, or we call it the anatomical arrangement of lower limb into the 4 regions. Now let's come towards the different bones of the lower limb. Basically, the bones are located in the different regions of the lower limb, like the ilium, ischium, and pubic bone, which is located in the gluteal region. These are the this is the picture of the pelvis, and we also call ilium, ischium, and pubic bone the pelvic bone. हम इसको combined pelvic bone भी कहते हैं, या सेपरेट हम इसको इलियम, ये हमारे पास इलियम बोन है, ये हमारे पास प्यूबिक बोन है, और ये इस्कियम बोन है, और इसको हम कंबाइन, ये सारे सेगमेंट को हम पेल्विक बोन भी कहते हैं. एंड दिस पेल्विक बोन इज मेनली लोकेटेड इन द ग्लूटियल रीजन. नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द सेकंड रीजन ऑफ द लोअर लिम्ब, द थाई. थाई में हमारे पास कौन सा बोन आता है? फीमर बोन आता है. सही है, इस डायग्राम में क्लियर है. ये हमारे पास थाई रीजन है, और थाई में हमारे पास कौन सा बोन है? फीमर बोन है. ठीक है. देन कम्स दी लेग रीजन. लेग में हमारे पास कौन से बोन्स है? टिबिया है एंड फिबुला, और आल्सो पेटिलर बोन इज आल्सो लोकेटेड इन द लेग. और या इससे ऐसा कहते हैं कि पेटिला जो है इट लाइज ऑन द बाउंड्री बिटवीन दी थाई एंड दी लेग. ठीक है. फिर हमारे पास फुट में डिफरेंट बोन्स हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ बोन्स है. सही है. हमारे पास फुट में कौन कौन से है? टार्सल है हमारे पास, टार्सल बोन्स है, 7 टार्सल बोन्स है. सही है. 5 मेटाटार्सल्स है और 14 फेलेंजेस है. सही है. फिर हमारे पास टार्सल बोन्स में डिफरेंट 7 डिफरेंट बोन्स है. सही है. ये हमारे पास टार्सल्स है. सही है. 7 टार्सल बोन्स है. इसके बाद हमारे पास क्या है? मेटाटार्सल्स है, और इसके बाद फिर फेलेंजेस आते हैं. सही है. अच्छा, तो टार्सल्स में हमारे पास 7 जो बोन है उसके डिफरेंट नाम है. ये सबसे बड़ा जो बोन है टार्सल्स में हमारे पास ये है कैल्केनियम बोन है. सही है. फिर उसके बाद आता है टेलस. सही है. एंड एंटीरियर टू टेलस इज दी नेविकुलर बोन. ये हमारे पास क्या है? नेविकुलर बोन है. और इसके बाद फिर हमारे पास क्यूबॉइड बोन है और 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स. ये तीनों हमारे पास क्या है? क्यूनिफॉर्म बोन्स. हम इसको कंबाइन क्या कहते हैं? टार्सल बोन्स. सही है. टार्सल्स के आगे हमारे पास क्या है? मेटाटार्सल्स. ये क्या है हमारे पास? मेटाटार्सल्स. और ये हमारे पास क्या है? फेलेंजेस है. सही है. तो बोन्स ऑफ दी लोअर लिम्ब में हमारे पास कौन कौन से बोन्स आ गए? सबसे पहले ग्लूटियल रीजन में हमारे पास क्या है? पेल्विक बोन है, या ऐसा इलियक, इशियम एंड प्यूबिक बोन. सही है. इलियक बोन, इलियम बोन और प्यूबिक बोन, ये कंबाइन में हम इसको पेल्विक बोन भी कहते हैं. ये कौन से रीजन में है? ग्लूटियल रीजन है. सही है. फिर हमारे पास थाई रीजन में कौन सा बोन है? फीमर है. ये कौन सा बोन है? फीमर है. सही है. फिर लेग में कौन से बोन है? टिबिया एंड फिबुला है. फिर फुट में हमारे पास कौन से बोन्स है? टार्सल्स है, मेटाटार्सल्स है एंड फेलेंजेस है. टार्सल में कौन कौन से है हमारे पास? कैल्केनियम है, टेलस है, नेविकुलर है, क्यूनिफॉर्म है और क्यूबॉइड बोन्स है. सही है. ये हमारे पास टार्सल्स है. टार्सल्स के बाद फिर मेटाटार्सल्स आ जाते हैं, और मेटाटार्सल्स के बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं फेलेंजेस. सही है. तो ये हमारे पास दीज आर द डिफरेंट बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब. Now let's come towards the different joints that are located in the lower limb. सही है. तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा जॉइंट है? ये हमारे पास कौन सा जॉइंट है? हिप जॉइंट है. This is located between the head of the femur and the pelvic bone. सही है. ये हमारे पास कौन सा जॉइंट है? हिप जॉइंट है. सही है. फिर हमारे पास हिप जॉइंट के बाद हमारे पास दूसरा कौन सा जॉइंट है? ये वाला जॉइंट हमारे पास नी जॉइंट है. सही है.
और नी जॉइंट के बाद हमारे पास तीसरा जो बड़ा जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है हमारे पास? एंकल जॉइंट है, सही है। तो लोअर लिम्ब में हमारे पास 3 मेजर जॉइंट्स जो है वो हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है और एंकल जॉइंट। उसके बाद हमारे पास छोटे छोटे जॉइंट्स जो आ जाते हैं, उसमें हमारे पास इंटरटार्सल जॉइंट्स है, सही है। इंटरटार्सल जॉइंट बिटवीन दी टार्सल बोन्स के दरमियान जो भी जॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरटार्सल जॉइंट कहते हैं, सही है। फिर हमारे पास इंटरटार्सल जॉइंट्स के बाद हमारे पास आते हैं tarsometatarsal joints. Tarsometatarsal joint is located between the tarsal bones and the metatarsal bone. ये हमारे पास कौन सा जॉइंट है? ये वाला, ये हमारे पास है टार्सोमेटाटार्सल जॉइंट, सही है। ये वाला ये सारे हमारे पास कौन से जॉइंट्स हैं? टार्सोमेटाटार्सल जॉइंट्स है, सही है। फिर टार्सोमेटाटार्सल जॉइंट्स के बाद हमारे पास आते हैं मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। ये हमारे पास मेटाटार्सल्स है, ये फेलेंजेस है। इन दोनों के दरमियान ये जो जॉइंट है, ये सारे जॉइंट्स जो है ये these are the metatarsophalangeal joints, सही है। अच्छा तो कौन कौन से जॉइंट्स हो गए लोअर लिम्ब में हमारे पास? हिप जॉइंट है, 3 बड़े जॉइंट है, सही है। हिप जॉइंट है हमारे पास, फिर हिप जॉइंट के बाद है हमारे पास नी जॉइंट है, फिर एंकल जॉइंट, और इसके बाद छोटे जो जॉइंट्स है वो है हमारे पास इंटरटार्सल जॉइंट्स बिटवीन द टार्सल बोन्स, सही है। वो फिर डिटेल में फुट में पढ़ेंगे, सही है। फिर है टार्सोमेटाटार्सल जॉइंट्स बिटवीन द टार्सल बोन्स एंड द मेटाटार्सल बोन, और मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट्स, metatarsophalangeal joint is located between the metatarsal and the phalanges, सही है। तो these are the different joints of the lower limb. अच्छा, अब लेट मूव टुवर्ड्स दी आर्टरीज ऑफ द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में हमारे पास कौन सी आर्टरी जो है वो लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है, सही है। बेसिकली लोअर लिम्ब को हमारे पास 2 मेजर आर्टरीज सप्लाई करती है, सही है। एक है इंटरनल इलियक आर्टरी और दूसरी हमारे पास कौन सी आर्टरी है? दूसरी है हमारे पास फेमोरल आर्टरी, सही है। इस डायग्राम में ये क्लियर हो जाएगा कि लोअर लिम्ब को कौन कौन सी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है, सही। ये है हमारे पास कौन सी? ये एओर्टा है, एब्डोमिनल एओर्टा है, सही है। इट देन डिवाइड्स इनटू 2 आर्टरीज, 2 मेजर आर्टरीज, राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट common iliac artery. These common iliac arteries then subdivides into internal iliac artery and external iliac artery. See? These common iliac arteries on both the right and the left sides then subdivides into 2 arteries, the internal iliac artery and the external iliac artery. ये हमारे पास internal iliac arteries है और ये external iliac arteries है, सही है। अच्छा, फिर internal iliac artery जो है it then supply the blood to the gluteal region and the pelvic रीजन, सही है। इंटरनल आर्टरी कौन कौन से रीजन को ब्लड सप्लाई करती है? ग्लूटियल रीजन को और पेल्विक रीजन को। और एक्सटर्नल आर्टरी, इलियक आर्टरी जो है वो कौन से? वो हमारे पास थाई, लेग एंड फुट को, सही है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी कौन से रीजन को ब्लड सप्लाई करती है? थाई को ब्लड सप्लाई करती है, लेग को एंड फुट को ब्लड सप्लाई करती है, सही है। दिस इज द आर्टियल सप्लाई ऑफ द लोअर लिम्ब। अच्छा, इसको हम फिर डिटेल में पढ़ दिया, सही है। Internal iliac artery provides blood to the gluteal region and the pelvis, सही है, through superior and inferior gluteal artery and the obturator artery. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है इंटरनल इलियक आर्टरी, सही है। ये हमारे पास कौन सी आर्टरी है? ये इंटरनल इलियक आर्टरी। ये कॉमन इलियक आर्टरी है, ये हमारे पास एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है और ये इंटरनल इलियक आर्टरी है, सही है। तो इंटरनल इलियक आर्टरी कौन कौन से ब्रांचेस ग्लूटियल रीजन को सप्लाई करती है? ये सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ये हमारे पास कौन सा आर्टरी है? कौन सी आर्टरी है? सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, सही है। और दूसरा हमारे पास है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। थ्रू दीज 2 आर्टरीज द इंटरनल इलियक आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द ग्लूटियल रीजन। कौन कौन से है हमारे पास? ग्लूटियल आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ये हमारे पास क्या है? सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, एंड दिस इज द इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। और दूसरी आर्टरी हमारे पास है ऑब्चुरेटर आर्टरी, एक्सेसरी ऑब्चुरेटर आर्टरी, ये हमारे पास ये है ऑब्चुरेटर आर्टरी, एक्सेसरी ऑब्चुरेटर आर्टरी। इसका भी थोड़ा बहुत रोल है इन द ब्लड सप्लाई ऑफ टू ग्लूटियल रीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ब्लड सप्लाई ऑफ द ग्लूटियल रीजन। अच्छा, फिर अच्छा, ये question أنا شوية دوري هذه question جواب الكم سوي.
Obrigado, so eu shanti wait with the questions. شوی سر tarsal چې different colors کې divide شي دي د دې څه مطلب دی صحیح شو tarsals چې different colors کې divide شي دي نو د دې خاصه مطلب خو خیر نشته خو مطلب من دا دی چې تاسو ته پته ولګي چې ساسره tarsals هم سره basically 7 bones دي صحیح شو او هغه یو بل باندې سره لا پاسه دي سلاندې دي نو صرف او صرف مطلب دا دی چې to differentiate between the different tarsals for example slide دی کنه the tarsals is different tarsals. So if all these tarsals are in the same color, no, it will be difficult for you to differentiate between the different tarsals. So to give it a different color so that you can differentiate between the different tarsals. For example, ये हमारे पास क्या है? Calcaneum है, ये हमारे पास talus है, ये हमारे पास navicular है, ये हमारे पास cuneiform और ये cuboid है. So the purpose of these different colors is to differentiate between the different tarsals. Only its sole purpose is to differentiate between the different tarsals. ये एक दूसरे के ऊपर नीचे है तो इन tarsals को differentiate करने के लिए इनको different colors दिए गए हैं सही है सर inferior and अच्छा arteries को सर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ अभी ठीक है थोड़ी देर में arteries को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है arteries की तरफ दोबारा जाते हैं सही है सही अच्छा मैंने आप लोग को बताया ना कि हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा है ये हमारे पास क्या है एब्डोमिनल एओर्टा है सही है ये कौन सी आर्टरी है एब्डोमिनल एओर्टा इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन ब्रांचेस सही है राइट कॉमन इलियक आर्टरी ये हमारे पास राइट साइड पे राइट कॉमन इलियक आर्टरी है ये वाली और ये हमारे पास लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी है लेफ्ट साइड पर सही है these two arteries right common iliac artery and the left common iliac artery these are then again divided into two arteries सही है ये हमारे पास क्या है external iliac artery सही है ये हमारे पास कौन सी आर्टरी है external iliac artery ये हमारे पास external iliac artery है and this is the internal iliac artery external means कि वो बाहर की तरफ आई है सही है ये external iliac artery है और internal मतलब ये कि वो अंदर की तरफ गई है pelvic region में अंदर गई है सही है इसी वजह से इसको internal iliac artery कहते हैं दोबारा सुनना ठीक है abdominal aorta है it is divided into two main arteries right common iliac artery and left common iliac artery सही है both of these arteries are then again divided into two different arteries सही है एक है हमारे पास external iliac artery और दूसरी है हमारे पास internal iliac artery सही है अच्छा फिर internal iliac artery is responsible for the blood supply to the gluteal region of the thigh internal iliac artery is responsible for the blood supply to the gluteal region of the thigh ये वही डायग्राम है abdominal aorta है ये हमारे पास right common iliac artery है ये left common iliac artery है सही है ये common iliac artery again divide हुई है internal iliac artery में ये हमारे पास internal iliac artery है और ये external iliac artery सही है ये हमारे पास abdominal aorta है ये हमारे पास again right common iliac artery है and this is the left common iliac artery both of these arteries are then again divided into internal iliac artery ये हमारे पास internal iliac artery है और this is the external iliac artery ये आप देख रहे हैं ये external iliac artery है और ये internal iliac artery है सही है अच्छा तो internal iliac artery is responsible for the blood supply to the gluteal region of the lower limb and the pelvis को आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ेंगे लेकिन अभी हम gluteal region के बारे में पढ़ेंगे कि internal iliac artery के कौन-कौन से ब्रांचेस को कौन-कौन से ब्रांचेस gluteal region को ब्लड सप्लाई करती है सही है उसमें हमारे पास दो आर्टरीज है एक है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी मेन दो आर्टरी है ये हमारे पास क्या है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी सही है और ये क्या है हमारे पास इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी मेन दो आर्टरीज है हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी these two branches of the internal iliac artery supply blood to the gluteal region of the lower limb सही है I think this is enough for the arterial supply of the gluteal region. Now let's come towards the arterial supply of the thigh, leg and foot region. सही है
ये हमारे पास एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है। ये कौन सी आर्टरी है? ये हमारे पास एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, सही है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी व्हेन इट रीचेस अप टू द थाई, तो इसका नेम चेंज होता है और इसको फिर हम क्या कहते हैं? फीमोरल आर्टरी, सही है। जब एक्सटर्नल आर्टरी एब्डोमेन से थाई में इंटर होती है, सही है, तो फिर इस सेम आर्टरी को हम क्या कहते हैं? फीमोरल आर्टरी, सही है। ताई को इस आर्टरी में हम क्या कहते हैं? फीमोरल आर्टरी। तो फीमोरल आर्टरी इज रिस्पांसिबल फॉर द ब्लड सप्लाई ऑफ द थाई रीजन। ये हमारे पास थाई रीजन में कौन सी ब्लड सप्लाई, कौन सी ब्लड वेसल रिस्पांसिबल है ब्लड सप्लाई के लिए? फीमोरल आर्टरी, सही है। फिर हमारे पास लेग रीजन में हमारे पास कौन सी आर्टरी रिस्पांसिबल है? लेग रीजन में फिर उसी फीमोरल आर्टरी को हम क्या कहते हैं? बिहाइंड जिन्हें हम इसको पोप्लीटियल आर्टरी कहते हैं, सही है। ये यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं? पोप्लीटियल आर्टरी। और लेग में फिर ये पोप्लीटियल आर्टरी देन डिवाइड्स इनटू फर्दर आर्टरीज, वो फिर आप डिटेल में पढ़ेंगे। लेग की एनाटॉमी में फिर आप डिटेल में वो पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी आर्टरी में पोप्लीटियल आर्टरी हमारे पास डिवाइड हो जाती है, सही है। लेकिन आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इज द मेन आर्टरी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द blood supply of the thigh, leg and the foot, सही है। थाई में कौन सी आर्टरी हमारे पास? femoral आर्टरी है। अच्छा, फिर नी में कौन सी आर्टरी हमारे पास? पोप्लीटियल आर्टरी। फिर लेग में हमारे पास वही पोप्लीटियल आर्टरी जो है वो फिर अगेन फर्दर आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। वो फिर आखिर है उसकी डिटेल आप लोग फिर लेग में आप लोग फिर पढ़ेंगे कौन कौन सी आर्टरी जो है वो लेग को ब्लड सप्लाई करती है, सही है। ये क्लियर हो गया कि नहीं? दोबारा रिपीट करने की जरूरत है कि नहीं? आर्टीरियल सप्लाई क्लियर हो गया सबको? मुझे मैसेज में बता दें। अच्छा, आई विल समराइज इट अगेन, सही है। आर्टीरियल सप्लाई किस तरह है? ये हमारे पास क्या है? एब्डोमिनल एओर्टा है, सही है। एब्डोमिनल एओर्टा इज डिवाइडेड इनटू टू कॉमन इलियक आर्टरी, राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड दी लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, सही है। अच्छा, फिर these common iliac arteries are again divided into two arteries. This is the internal iliac artery and this is the external iliac artery, सही है। अच्छा, internal iliac artery is responsible for the blood supply of gluteal region. Internal iliac artery is responsible for the blood supply of gluteal region. अच्छा, इंटरनल iliac artery के कौन से ब्रांचेस है? ये हमारे पास, ये हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, ये वाली, सही है। और ये वाली हमारे पास inferior gluteal artery. These two arteries are mainly responsible for the blood supply of the gluteal region, सही है। और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ये हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। दिस एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इज रिस्पांसिबल फॉर द ब्लड सप्लाई ऑफ द थाई। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी थाई है, लेग और फुट। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी रिस्पांसिबल फॉर द ब्लड सप्लाई ऑफ थाई, लेग और फुट, सही है। इस एक्सटर्नल इलियक आर्टरी को हम थाई में इसका नाम फिर चेंज होता है फीमोरल आर्टरी, बिहाइंड द नी इसको हम पोप्लीटियल आर्टरी और पोप्लीटियल आर्टरी कहते हैं। और लेग में दिस पोप्लीटियल आर्टरी अगेन डिवाइड्स इनटू फर्दर ब्रांचेस, सही है। वो फिर आप लोग लेग में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ब्रांचेस में पोप्लीटियल आर्टरी डिवाइड हो जाती है, सही है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया, आर्टरियल सप्लाई क्लियर हो गई, सही है। अच्छा, आर्टरियल सप्लाई क्लियर हो गई। अच्छा, वी विल नाउ मूव टुवर्ड्स दी वीनस ड्रेनेज, सही है। अब लोअर लिम्ब में हमारे पास कौन कौन से वेन्स जो है वो लोअर लिम्ब से ब्लड ड्रेन करते हैं टुवर्ड्स दी एब्डोमेन। Basically, those veins which drain the lower limb are divided into two groups, सही है। हमारे पास वेन्स जो ब्लड ड्रेन करते हैं लोअर लिम्ब से, उसको हमने टू ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, सही है। एक हमारे पास है सुपरफिशियल वेन्स और दूसरे है हमारे पास डीप वेन्स। तो पहले हम सुपरफिशियल वेन्स को पढ़ेंगे और देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स दी डीप वेन्स, ठीक है। अच्छा, सुपरफिशियल वेन्स से स्टार्ट करते हैं। सुपरफिशियल वेन्स में हमारे पास दो वेन्स आते हैं। एक है हमारे पास ग्रेट सेफिनस वेन है और दूसरी जो वेन है वो है हमारे पास स्मॉल सेफिनस वेन। सुपरफिशियल वेन्स को में हमारे पास कौन कौन से वेन्स आते हैं? ग्रेट सेफिनस वेन और स्मॉल सेफिनस वेन, सही है। those veins which drain the blood from the lower limb are divided into two groups. एक हमारे पास deep veins है और दूसरे हमारे पास superficial veins है। सबसे पहले हम superficial veins पढ़ेंगे, सही है। बेसिकली हमारे पास superficial veins जो है वो टू टाइप्स के हैं, सही है। दो सुपरफिशियल वेन्स हैं, एक हमारे पास ग्रेट सेफिनस वेन है और दूसरा हमारे पास स्मॉल सेफिनस वेन है। अच्छा, पहले ग्रेट सेफिनस वेन को पढ़ते हैं, सही है। ये हमारे पास क्या है? ग्रेट सेफिनस वेन, सही है। और
यहाँ पर ये जो ये हमारे पास लोअर लिम्ब का एंटीरियर व्यू है, सही है। इसमें ये हमारे पास ग्रेट सेफनेस वेन है, और ये लोअर लिम्ब का लेग का पोस्टीरियर व्यू है, ये हमारे पास में क्या है, स्मॉल सेफनेस वेन है। अच्छा, तो ग्रेट सेफनेस वेन, ये हमारे पास क्या है, ग्रेट सेफनेस वेन। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मीडियल साइड ऑफ द वीनस आर्क। ये हमारे पास क्या है, वीनस आर्क है, सही है। अच्छा, तो इस वीनस आर्क के मीडियल साइड से हमारे पास कौन सा वेन ओरिजिनेट होता है, ग्रेट सेफनेस वेन, सही है। ये ग्रेट सेफनेस वेन हमारे पास इट ओरिजिनेट्स ऑन द मीडियल साइड ऑफ द वीनस आर्क, सही है। इट देन ट्रेवल्स medially on the medial aspect of the foot, leg, thigh, and it then joins the femoral vein through the saphenous opening. ये फिर बाद में पढ़ेंगे कि great saphenous vein how it drains into the femoral vein into saphenous, ये फिर नेक्स्ट स्लाइड में खैर क्लियर हो जाएगा, सही है। लेकिन great saphenous vein की ओरिजिन कैसी है, ग्रेट सेफनेस वेन की ओरिजिन जो है, इट बेसिकली इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द वीनस आर्क। ये हमारे पास वीनस आर्क है, सही है। वीनस आर्क मतलब वेन्स का एक जाल है, सही है। तो ग्रेट सेफनेस वेन इट ओरिजिनेट्स ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द वीनस आर्क इन द फुट, सही है। इट देन ट्रेवल्स ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेग, नी, thigh, सही है, एंड इट देन रन्स इनटू द femoral vein through the saphenous opening। इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, saphenous opening। एंड ये ग्रेट saphenous vein जो है, ये फिर कहाँ पे ड्रेन होती है, हमारे पास femoral vein में ड्रेन होती है। खैर femoral vein को अगले स्लाइड में क्लियर हो जाएगा कि किस तरह वो ड्रेन होती है। अच्छा, फिर हमारे पास दूसरा जो वो वेन है, वो कौन सा वेन है, वो है हमारे पास स्मॉल saphenous vein। ये हमारे पास कौन सा वेन है, स्मॉल saphenous vein, सही है। अच्छा, ये हमारे पास स्मॉल saphenous vein है। Small saphenous vein originates on the lateral aspect of the venous arc। ये हमारे पास venous arc का medial aspect है, ये हमारे पास lateral aspect है, सही है। तो small saphenous vein originates from the lateral aspect of the venous arc, सही है। ये lateral aspect of venous arc से originate हो रहा है। It then runs on the posterior aspect of the leg, सही है। ये हमारे पास leg का anterior aspect है, और small saphenous vein runs on the posterior aspect। ये हमारे पास leg का posterior aspect है। ये कौन सी साइड पर रन करता है, हमारे पास ट्रेवल करता है, posterior aspect of the leg पर ट्रेवल करता है, सही है। and in the knee it then penetrates the deep fascia to join the popliteal vein, सही है। और नी में फिर ये deep fascia को penetrate करता है और popliteal vein को join करता है, सही है। तो superficial vein में हमारे पास कौन कौन से veins आ गए, great saphenous vein और small saphenous vein, सही है। ये क्लियर हो गया, दोबारा रिपीट करने की जरूरत होगी कि नहीं, ये क्लियर हो गया, दोबारा रिपीट करने की जरूरत होगी कि नहीं, मुझे मैसेज में बता दें। दोबारा रिपीट करने की जरूरत है कि नहीं, सही। खैर वैसे समराइज कर लेते हैं, एक नहीं कहा कि रिपीट कर ले, सही है। अच्छा, veins of the lower limb are divided into two groups, superficial veins or deep veins। Superficial veins, there comes two veins, the great saphenous vein and the small saphenous vein, सही है। The great saphenous vein originates on the medial aspect of the venous arc, सही है। ये हमारे पास great saphenous vein यहाँ से originate है। It then travels on the medial aspect of the leg, thigh and drains into the femoral vein through the saphenous opening, सही है। ये हमारे पास क्या हो गया, great saphenous vein हो गया। और स्मॉल saphenous vein या शॉर्ट saphenous vein जो है, इट originates on the lateral aspect of the venous arc, सही है। It then travels on the posterior aspect of the leg, सही है। ये हमारे पास ट्रेवल करता है posterior aspect of leg पर, सही है। And it then joins the popliteal vein, सही है। तो ये हमारे पास superficial veins हो गए। अच्छा, अब आते हैं डीप वेन्स की तरफ, सही है। डीप वेन्स दे जनरली फॉलो द आर्टरीज, सही है। डीप वेन्स जो है वो आर्टरीज को ही फॉलो करती है, सही है। जहां पर आर्टरीज होते हैं वहां उसके साथ उसके एडजेसेंट ही हमारे पास डीप वेन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फेमोरल आर्टरी है, तो उसके साथ ही हमारे पास फेमोरल वेन होगी, सही है। जहां पर हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, तो उसके साथ ही हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल वेन होगी। जहां पर इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, वहां पर इंफीरियर ग्लूटियल वेन होगी। तो डीप वेन जो है दे फॉलो दी they follow the deep arteries, they follow the major arteries। अच्छा, the major deep vein draining the limb is the femoral vein। It becomes the external ligament when it passes under the inguinal ligament to enter the abdomen, सही है। अच्छा, हमारे पास मेजर जो डीप वेन है which drain the lower limb is the femoral vein, सही है। ये हमारे पास
मेजर जो डीप वेन है जो लोअर लिम्ब को ड्रेन करती है, ये हमारे पास कौन सी वेन है? ये फेमोरल वेन है, सही है। फेमोरल वेन जो है वो इट बिकम्स द एक्सटर्नल लेग वेन। ये हमारे पास ये फेमोरल वेन जो है ये हमारे पास एक्सटर्नल एक वेन बन जाती है जब व्हेन इट इंटर्स द एब्डोमेन। जब फेमोरल वेन एब्डोमेन में इंटर हो जाती है, सही है, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल इलियक वेन कहते हैं, सही है। इस फेमोरल वेन को हम टाई में इसको फेमोरल वेन कहते हैं और नीचे लेग में हम इसको पोप्लीटल वेन कहते हैं, सही है, या बिहाइंड दी हम इसको पोप्लीटल वेन कहते हैं। अच्छा, तो मेजर जो डीप वेन है which drain the leg is the femoral vein, see, and when this femoral vein enter the abdomen behind the inguinal ligament, we call it the external iliac vein, सही है। तो this is the deep vein of the lower limb। इसमें कोई क्वेश्चन है कि नहीं? इसको मेरे ख्याल से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सही है। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं लिम्फेटिक्स ऑफ द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में हमारे पास कौन कौन से लिम्फ नोड्स है, सही है, उसकी तरफ आ जाते हैं, सही। लोअर लिम्ब में हमारे पास डिफरेंट लिम्फ नोड्स है, सही है। डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स एंड पोप्लिन। ये हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स है, ये हमारे पास डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स है, एंड ये जो हमारे पास है ये पोप्लीटियल लिम्फ नोड्स हैं, सही है। दीज आर द थ्री ग्रुप्स ऑफ द लिम्फ नोड्स इन द लोअर लिम्ब। इसको फिर हम अलग अलग से पढ़ेंगे कि कौन कौन से लिम्फ नोड्स जो है वो कौन से एरिया को ड्रेन करते हैं, कौन कौन से एरिया से लिम्फ ड्रेन करते हैं, सही है। सबसे पहले डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड, सबसे पहले हम सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स पढ़ेंगे, सही है। They are approximately 10 in number, are in the superficial fascia and parallel the course of inguinal ligament in the upper thigh. सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड जो है ये हमारे पास कौन से लिम्फ नोड्स है? ये हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स है। दे लाई पैरेलल इंग्वाइनल लिगामेंट। ये हमारे पास क्या है? ये जो है ये हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट, एंड सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स लाई पैरेलल अगेंस्ट द इंग्वाइनल लिगामेंट। वो हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट के बिल्कुल पैरेलल होते हैं, सही है, उसके साइड बाय साइड उसके एडजस्ट में होते हैं, सही है। अच्छा, इसकी लिम्फ ड्रेनेज कौन कौन से एरिया से ये लिम्फ ड्रेन करते हैं, सही है। Many receive lymph from the gluteal region, lower abdominal wall, perineum and superficial regions of the lower limb. कौन कौन से एरिया से लिम्फ ड्रेन करते हैं? ग्लूटियल रीजन से लिम्फ ड्रेन करते हैं, लोअर एब्डोमिनल वॉल से, पेरिनियम से, एंड इन सुपरफिशियल रीजन्स ऑफ द लोअर लिम्ब। They drain via vessel that accompany the femoral vessel to external iliac lymph nodes, सही है। अच्छा, फिर ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड में जो लिम्फ जमा हो जाती है, so it then move towards the external iliac lymph node. External iliac lymph node जो है they are located in the abdomen, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई? ये हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हो गई। कितने हमारे पास? दे आर 10 इन नंबर है, सही है। ये हमारे पास क्या है? कितने हैं? 10 नंबर है। लाई पैरेलल दी इंग्वाइनल लिगामेंट, सही है, बिल्कुल इंग्वाइनल लिगामेंट के पैरेलल होते हैं इन द सुपरफिशियल फेशिया। मेन ये कहां पर होते हैं? सुपरफिशियल फेशिया में होते हैं, सही है। एंड इट ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द ग्लूटियल रीजन से लिम्फ ड्रेन करते हैं, सही है, पेरिनियम से, लोअर एब्डोमिनल वॉल से, और सुपरफिशियल रीजन ऑफ द लोअर लिम्ब, सही है। अब हम आएंगे डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स की तरफ, सही है। डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स दे आर अप टू 3 इन नंबर। ये हमारे पास कितने हैं? 3 नंबर, आर मिडल टू फेमोरल वेन। Middle to femoral, receiving from the deep lymphatic associated with the femoral vessels and the perineum, सही है। ये हमारे पास क्या है? डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स है। ये हमारे पास फेमोरल वेन यहाँ पर होती है, सही है। वो तो ये नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास कौन सी वेन होती है? फेमोरल वेन होती है, सही है। तो डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स आर लोकेटेड मीटर टू द फेमोरल वेन, सही है। एंड these lymph nodes receive lymph from the deep vessels associated with the femoral vessels, सही है, और पेरिनियम। ये कौन कौन से रीजन से लिम्फ ड्रेन करती है? वेसल्स एसोसिएटेड विद द फेमोरल वेसल, सही है। फेमोरल वेन और फेमोरल आर्टरी जहां से भी पास होती है वहां से ये हमारे पास डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड जो है लिम्फ ड्रेन करते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन इसमें? कोई क्वेश्चन है डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में? अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें कि
आंसर मैं दे दूं? अच्छा खैर है, बाद में रिपीट कर लूंगा, जब ये आखिरी पॉपुलेटेड ग्रुप पढ़ लेंगे तो फिर बाद में रिपीट कर लूंगा, सही है। अच्छा, ये डीप इंग्वानल लिम्फ नोड्स हो गए, सही है। अब आते हैं पॉपुलेटेड नोड्स की तरफ। Popliteal nodes are small collection of deep nodes posterior to knee close to the popliteal vessels। सही है। ये हमारे पास कहाँ पर इसकी लोकेशन कहाँ पर है? क्लोज टू popliteal vessels behind the knee। ठीक है। ये popliteal lymph node जो है यहाँ पर हमारे पास कौन से वेसल होते हैं? popliteal vessel, popliteal vein होती है और popliteal artery होती है, सही है। तो popliteal vein और popliteal artery के साथ ही हमारे पास deep जो है behind the knee, ये तो anterior aspect of the knee है, posterior aspect of knee पर कौन से nodes होते हैं? popliteal lymph nodes होते हैं, सही है। Receive lymph from the superficial vessels which accompany the small saphenous vein and from deep areas of leg and foot। They ultimately drain into the superficial and deep inguinal lymph nodes। अच्छा, पॉपुलर lymph node जो है कौन कौन से एरिया से lymph रिसीव करते हैं? लेग से और फुट से, and also with the vessel associated with the small saphenous vein, सही है। And the lymph from the popliteal lymph nodes then move towards the superficial and the deep inguinal lymph nodes, सही है। यहाँ पर हमारे पास लेग और फुट से lymph ड्रेन करते हैं popliteal lymph nodes, and the popliteal lymph nodes then move that lymph from the towards the superficial inguinal lymph nodes and the deep inguinal lymph nodes, सही है। अच्छा, इसको फिर समराइज करते हैं। अच्छा, लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है? ये लिम्फ नोड्स हमारे पास दो में कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास कौन से लिम्फ नोड्स आ जाते हैं? सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स है। ये हमारे पास कौन से लिम्फ नोड्स है? सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स है। दे लाई पैरेलल अगेंस्ट द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट के बिल्कुल पैरेलल होते हैं, सही है। दे आर 10 इन नंबर, 10 है नंबर में, लोकेटेड इन द सुपरफिशियल फेशिया, और सुपरफिशियल फेशिया में लोकेट होते हैं, सही है। अच्छा, दे ड्रेन लिम्फ फ्रॉम दी ग्लूटियल रीजन है, ग्लूटियल रीजन से लिम्फ ड्रेन करते हैं। सुपरफिशियल रीजन ऑफ द लोअर लिम्फ से लिम्फ ड्रेन करते हैं, पेरिनियम से, और लोअर एब्डोमिनल वॉल से सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स लिम्फ ड्रेन करते हैं, सही है। अच्छा, फिर आ जाते हैं डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स की तरफ। डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स आर 3 इन नंबर, they are located deep in the thigh, सही है, medial to the femoral vein। they are located deep in the thigh, medial to femoral vein, सही है। femoral vein के बिल्कुल medially लोकेट होते हैं, and their drain vessels, their drain, और कौन कौन से रीजन से ये lymph drain करते हैं? Mainly drain lymph from the deep vessel associated with the femoral arteries and veins, ठीक है। femoral artery और vein के साथ जो भी lymph vessel होते हैं उनसे deep inguinal lymph node जो है वो lymph drain करते हैं। आखिर में आ जाते हैं popliteal lymph nodes की तरफ। इसकी लोकेशन है behind the knee, adjacent to popliteal vessels, ठीक है। And then many drain lymph from the leg and foot, and this lymph is then passes this lymph is then passes from the popliteal nodes towards the superficial inguinal lymph nodes and the deep inguinal lymph nodes, सही है। तो ये हमारे पास है lymphatics of the lower limb। इस पे क्लियर हो गए सब? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले ताकि मैं उसका आंसर दे दूं। अच्छा, एक ने पूछा है कि पेरिनियम सतह, पेरिनियम इज दी, वो आप लोग सेकंड में पढ़ेंगे। ये गोनेडल रीजन जो है, एनस है, विजाइना है, पेनिस है, इसको हम क्या कहते हैं? पेरिनियम कहते हैं, सही है। ये खैर आप लोग फिर सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। आप फर्स्ट ईयर में आप लोग अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स पढ़ते हैं, सही है। सेकंड ईयर में फिर हेड एंड नेक है, एब्डोमेन है, और हेड एंड नेक, एब्डोमेन और पेरिनियम है, सही है। गोनेडल रीजन जो है इसमें पेनिस आ गई, सही है, विजाइना आ गई, सही है। ये सारे जो है ये पेरिनियम में आ जाते हैं, ये एनएस आ गई, ये सारे पेरिनियम में आ जाते हैं, सही है। और कोई क्वेश्चन है कि मैं आगे मूव करूं? मुझे टेक्स्ट में बता दें। अच्छा, सही। हाँ, लिम्फेटिक्स क्लियर हो गई। अच्छा, अब डीप फेशिया ऑफ थाई की तरफ आते हैं, सही है। डीप फेशिया ऑफ थाई। अच्छा, फेशिया पे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एब्डोमेन से स्टार्ट करते हैं कि एब्डोमेन में कौन कौन से लेयर्स है स्किन के बाद। एब्डोमेन में हमारे पास स्किन है, स्किन के बाद हमारे पास
सुपरफिशियल फेशिया आ जाते हैं, सही है। सुपरफिशियल फेशिया की फिर दो लेयर्स है, एक है सुपरफिशियल फेटी लेयर और दूसरा है डीप मेम्ब्रेनस लेयर, सही है। डीप मेम्ब्रेनस लेयर या डीप फेशिया भी हम इसको कहते हैं, सही है। कौन कौन से स्किन के एब्डोमेन में स्किन की कौन कौन से लेयर्स है? एक है हमारे पास स्किन है, स्किन के बाद हमारे पास फिर सुपरफिशियल फेशिया आ जाता है, सही है। सुपरफिशियल फेशिया के फिर दो लेयर्स है, एक है हमारे पास सुपरफिशियल फेटी लेयर और दूसरा डीप मेम्ब्रेनस लेयर है, सही है। अच्छा, दैट डीप मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया इज कंटिन्यूस विद द टाई, सही है, इज कंटिन्यूस विद द लोअर लिम्ब। वो एब्डोमेन में भी है और लोअर लिम्स में भी है, सही है। अच्छा, इसको अभी हम पढ़ते हैं कि इस डीप फेशिया पे सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? मुझे टेक्स्ट में बता दें। मुझे टेक्स्ट में बता दें कि डीप फेशिया पे सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, एक दफा दोबारा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास एब्डोमेन से शुरू करते हैं, सही है। एब्डोमेन में हमारे पास सबसे पहले कौन सा लेयर आ जाता है? स्किन आ जाता है। स्किन के बाद हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया आ जाता है, सही है। तो सुपरफिशियल फेशिया के बाद हमारे पास फिर दो लेयर्स हैं, सही है। एक है हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया में हमारे पास टू लेयर्स है, उसको फिर हम सब डिवाइड करते हैं टू लेयर्स में, सही है। एक है हमारे पास सुपरफिशियल फेटी लेयर और दूसरा हमारे पास है डीप मेम्ब्रेनस लेयर, सही है। तो यही डीप मेम्ब्रेनस लेयर जो है इसको हम डीप फेशिया भी कहते हैं, सही है। तो ये डीप मेम्ब्रेनस लेयर जो है ये कॉन्टिन्यूस होता है, एब्डोमेन में भी है और ये इसकी कंटिन्यूएशन है लोअर लिम्ब में भी, सही है। थाई या ग्लूटल रीजन में भी इसकी कंटिन्यूएशन है, सही है। इसको हम डीप फेशिया ऑफ थाई भी कहते हैं। लोअर लिम्ब थाई में हम इसको डीप फेशिया ऑफ थाई भी कहते हैं, सही है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, फेशियालेटा पर अभी उसको हम पढ़ते हैं, सही है। Layer of deep fascia in the lower limb forms a thick stalking like membrane, सही है। लेयर ऑफ डीप फेशिया, ये जो हमारे पास डीप फेशिया और डीप फेशिया जो एब्डोमेन में है ये हमारे पास थाई में भी कंटिन्यूस है, सही है। और ये हमारे पास थाई में एक स्टॉकिंग स्टॉकिंग जो है वो तंग सा वो सॉक्स जो होते हैं वो बड़े सॉक्स जो होते हैं जो थाई तक पहुंचे होते हैं। ये डीप फेशिया ऑफ थाई जो है ये हमारे पास एब्डोमेन में भी एब्डोमेन में जो डीप फेशिया है वो एक्सटेंड होता है टुवर्ड्स दी थाई, सही है। और उस थाई में ये हमारे पास एक जोराबी की तरह होता है, सही है। एक जोराब सॉक्स नहीं होते, सॉक्स की तरह होते हैं, सही है। स्टॉकिंग जो बड़े बड़े सॉक्स होते हैं वो लेंथ की सॉक्स जो होते हैं इस ये डीप फेशिया ऑफ थाई भी उसी स्टॉक्स की लंबे सॉक्स की तरफ होते हैं, सही है। मेनली इट कवर्स द लिम्स एंड लाई बीनीथ द सुपरफिशियल फेशिया। ये हमारे पास लिम्ब को भी कवर करते हैं और सुपरफिशियल फेशिया की नीचे होता है, सही है। This deep fascia is particularly thick in the thigh and the gluteal region and is termed the fascia lata, सही है। ये deep fascia ये हमारे पास thigh और gluteal region में thick होता है, सही है। और in thigh and the gluteal region में हम इसको क्या कहते हैं? fascia lata कहते हैं, सही है। अच्छा, लाइन ऑफ अटैचमेंट इंक्लूड्स दी फेशियल लेटर की जो लाइन ऑफ अटैचमेंट है ये कहाँ से है? इंग्वाइनल लिगामेंट है, सही है। इलियक क्रेस्ट है, सैक्रम है, कॉक्सिक है, सैक्रोट्यूबरस सेगमेंट है और प्यूबिक बोन है। एक मिनट, इस यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, सही है। ये डायग्राम जो है इसमें क्लियर हो जाएगा कि फेशिया लेटा की जो अटैचमेंट है वो कौन कौन सी एरियाज पर है, सही है। यहाँ पर हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, सही है। यहाँ पर हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, सही है। फिर ये हमारे पास इलियक क्रेस्ट है, सही है। सही है, ये हमारे पास इलियक क्रेस्ट है। फिर ये हमारे पास सैक्रम है, ये कॉक्सिक है, सही है। और फिर हमारा सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है और फिर ये हमारे पास प्यूबिक बोन है। तो उसकी अटैचमेंट जो है इलियक क्रेस्ट शुरू इंग्वाइनल लिगामेंट से शुरू होती है। इंग्वाइनल लिगामेंट जो है वो यहाँ पर होती है, सही है। यहाँ पर हमारे पास कौन सी लिगामेंट होती है? इंग्वाइनल लिगामेंट होती है, सही है। और फिर इलियक क्रेस्ट तक जाती है, सही है। इलियक क्रेस्ट के बाद फिर वो सैक्रम, ये हमारे पास सैक्रम है। फिर कॉक्सिक में चली जाती है, ये हमारे पास ये छोटा जो ये कॉक्सिक है। और फिर सैक्रम और कॉक्सिक से फिर प्यूबिस की तरफ आ जाती है या सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, वो खैर है आप लोग डिटेल में पढ़ लेंगे फिर बाद में, सही है। तो इसकी अटैचमेंट जो है सुपीरियरली कौन कौन सी जगह पर होती है? इंग्वाइनल लिगामेंट, इलियक क्रेस्ट, सैक्रम है, कॉक्सिक्स है और फिर प्यूबिक बोन है, सही है। और एंड इनफिली इट इज कंटिन्यूस विद द फेशिया ऑफ द लेग, सही है। इनफिली ये किससे कंटिन्यूस इसकी कंटिन्यूएशन किसके साथ होती है? फेशिया ऑफ द लेग के साथ इसकी
कंटिन्यूएशन होती है। सही है, हमारे पास क्या है, डीप फेशिया ऑफ थाई या फेशियालेटा भी हम इसको कहते हैं। सही है, क्लियर हो गया है डीप फेशिया ऑफ थाई या फेशियालेटा। डीप फेशिया ऑफ थाई या फेशियालेटा जो है ये कॉन्टिन्यूस है एब्डोमेन में डीप फेशिया के साथ इसकी कंटिन्यूएशन है। सही है, इसकी जो इट मेनली इट बिकम थिकन्स, इसकी मोटाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है थाई रीजन में और ग्लूटियल रीजन में। ग्लूटियल रीजन में और थाई रीजन में इसकी मोटाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सही है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ए फेशिया लेटा इन द थाई एंड द ग्लूटियल रीजन। सुपीरियरली इसकी अटैचमेंट जो है वो इंग्वाइन लिगामेंट के साथ है, इलियक क्रेस्ट के साथ है, सैक्रम है, कॉक्स के, और यहाँ पर फिर हमारे पास कौन सा बोन है, प्यूबिक बोन है। सही है, तो ये हमारे पास डीप फेशिया ऑफ थाई या फेशियालेटा की कॉन्टिन सुपीरियर अटैचमेंट है। इनफीरियरली इट इज कंटीन्यूअस विद डीप फेशिया ऑफ द लेग, और फेशियालेटा जो है इनफीरियरली कंटीन्यूअस हुआ है डीप फेशिया ऑफ लेग के साथ कंटीन्यूअस हुआ है। सही है, ये क्लियर हो गया, मुझे टेक्स्ट में बता दें। क्लियर हो गया, सही है। अच्छा, अब आते हैं इलियोटिबियल ट्रैक्ट की तरफ। अच्छा, iliotibial tract, the fascia lata is thickened laterally into a longitudinal band, the iliotibial tract. fascia lata जो है वो थिकन हुआ, इसकी थिकनेस में इंक्रीज हो जाती है लेटरल साइड पे, और एक बैंड सा बनाते हैं, वी कॉल इट द iliotibial tract। ठीक है, ये हमारे पास fascia lata है, ये थाई है, ये इसकी एंटीरियर एस्पेक्ट है, ये मीडियल एस्पेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं, ये लेटरल एस्पेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं। ये दिस इज द लेटरल व्यू ऑफ द थाई। सही है, तो ये हमारे पास fascia lata है। सही है, इसकी थिकनिंग जो है वो इंक्रीज हुई है लेटरल साइड पे इनटू अ बैंड। सही है, एंड वी कॉल इट दी iliotibial tract। इसकी थिकनेस जो है fascia lata की थिकनेस जो है वो इंक्रीज हुई है लेटरल साइड पे, एंड इस थिकनिंग को हम क्या कहते हैं, iliotibial ट्रैक्ट कहते हैं। सही है, it descends along the lateral margin of the limb from tuberculum of iliac crest to a bony attachment just below the knee। अच्छा, ये iliotibial tract जो है descends along the lateral aspect of the thigh। सही है, ये descend करते हैं lateral aspect of the thigh, उसकी अटैचमेंट है ट्यूबरकुलम ऑफ इलियक क्रेस्ट से। ऊपर इसकी अटैचमेंट किसके साथ है, ट्यूबरकुलम ऑफ इलियक क्रेस्ट से, और नीचे इसकी अटैचमेंट किसके साथ है, बिलो द नी tibial bone के साथ इसकी अटैचमेंट है। सही है, and it descends along the lateral aspect of the thigh। Tensor fascia latae inserts into the superior anterior aspect of the iliotibial tract. Most of the gluteal muscle insert into the posterior aspect of the iliotibial tract। सही है, अच्छा ये हमारे पास टेंसर फेशिया लेटा मसल्स है, टेंसर फेशिया लेटा मसल है। सही है, और इसकी इंसर्शन कहाँ पर है हमारे पास, सुपीरियर एंड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द iliotibial tract। सही है, ये हमारे पास टेंसर फेशिया लेटा मसल है, इसकी इंसर्शन कहाँ पर है, सुपीरियर एंड द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द iliotibial tract। ये हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है, और इसकी इंसर्शन कहाँ पर है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द iliotibial tract। अच्छा, अब ये iliotibial tract का फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये इसकी थिकनेस का फायदा क्या है। सही है, इट हेल्प्स इन द एक्सटेंशन ऑफ द लेग, ये हमारे पास लेग की एक्सटेंशन में मदद करता है, और दूसरा इट कीप दी इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द हिप जॉइंट, ये हिप जॉइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सही है, एक दफा दोबारा सुन लें। लेटरल साइड ऑफ थाई पे हमारे पास जो फेशिया लेटा है उसकी थिकनेस में इजाफा हो जाता है, उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। सही है, इन द फॉर्म ऑफ अ बैंड, इन द फॉर्म ऑफ बैंड फेशिया लेटा की थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, iliotibial tract कहते हैं। सही है, इस थिकनिंग को हम फेशिया लेटा की इस थिकनिंग को हम क्या कहते हैं, iliotibial tract कहते हैं। iliotibial tract ऊपर अटैच होता है ट्यूबरकुलम ऑफ इलियक क्रेस्ट से, और नीचे अटैच होता है बिलो द नी टू दी टिबियल बोन की तरफ, टिबियल बोन के साथ इसकी अटैचमेंट होती है। सही है, अच्छा फिर इसके iliotibial ट्रैक्ट के साथ दो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। सही है, एक है हमारे पास
टेंसर फेशिया लेटे हैं और दूसरा हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है, सही है। टेंसर फेशिया लेटा इज अटैच्ड टू द एंटीरियर एंड सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इल्यूटिबियल ट्रैक्ट, और ग्लूटियस मसल जो है इट इज अटैच्ड टू पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इल्यूटिबियल ट्रैक्ट। अच्छा, इस इल्यूटिबियल ट्रैक्ट के फंक्शंस क्या है? इसके फंक्शन ये है, इट हेल्प्स अस इन द एक्सटेंशन ऑफ द लेग। एक्सटेंशन ऑफ लेग में हमारे पास ये हेल्प करता है, एंड इट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द हिप जॉइंट, और हिप जॉइंट को ये हमारे पास सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये क्लियर हो गया? कुछ क्वेश्चन है इसमें? अच्छा, मसल्स जो है हमारे पास दो ही मसल है। ये मसल्स खैर है आप लोग फिर डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे, थाई में या ग्लूटियल रीजन की एनाटॉमी में, फिर डिटेल में आप लोग दोबारा पढ़ेंगे। दो ही मसल है, सही है। एक है हमारे पास टेंसर फेशिया लेटे है, ये हमारे पास क्या है? टेंसर फेशिया लेटे, ये हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल, इसको हम क्या कहते हैं? टेंसर फेशिया लेटे कहते हैं। और ये हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है, सही है। तो टेंसर फेशिया लेटे के मसल अटैचमेंट जो है वो एंटीरियर और सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ इल्यूटिबियल ट्रैक्ट है, और ग्लूटियस मैक्सिमस की अटैचमेंट जो है वो है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इल्यूटिबियल ट्रैक्ट है, सही है। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है तो बता दे। अच्छा, अब सेफनेस ओपनिंग की तरफ आते हैं, सही है। यह तकरीबन लास्ट टॉपिक है। अच्छा, fascia lata has one prominent aperture on the anterior aspect of thigh, just inferior to the medial end of inguinal ligament, which allow the great saphenous vein to pass from the superficial fascia through deep fascia to connect with the femoral vein. अच्छा, ये हमारे पास क्या है? फेशिया लेटा है, सही है। फेशिया लेटा के इंटीरियर एस्पेक्ट पे ये हमारे पास फेशिया लेटा ऑफ थाई के इंटीरियर एस्पेक्ट है, सही है। इसकी इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई पे एक स्मॉल सा एपर्चर है, एक छोटा सा सुराख है, और इसको हम क्या कहते हैं? सेफनेस ओपनिंग। सेफनेस ओपनिंग इज लोकेटेड inferior to the medial end of the inguinal ligament। ये हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट है, ये इसका लेटरल एंड है, ये हमारे पास मीडियल एंड है। मीडियल एंड के बिल्कुल इंफीरियरली हमारे पास कौन सा ओपनिंग है या डिफेक्ट है? हमारे पास सेफनेस ओपनिंग है, सही है। अच्छा, फिर थ्रू सेफनेस ओपनिंग का फंक्शन क्या है? थ्रू सेफनेस ओपनिंग ग्रेट सेफनेस वेन जो है, जो कि हमारे पास सुपरफिशियल वेन है, वो ज्वाइन करती है फिमोरल वेन के साथ, सही है। ग्रेट सेफनेस वेन जो हमारे पास कौन सा वेन है? सुपरफिशियल वेन है, सही है। इट जॉइंस द फिमोरल वेन थ्रू दिस सेफनेस ओपनिंग, सही है। ग्रेट सेफनेस वेन जॉइन द फिमोरल वेन। ग्रेट सेफनेस वेन जो हमारे पास सुपरफिशियल वेन है वो ज्वाइन करती है फिमोरल वेन के साथ, और फिमोरल वेन हमारे पास डीप वेन है, सही है। और कौन सी ओपनिंग के थ्रू? सेफनेस ओपनिंग के थ्रू। इसका एक ही फंक्शन है कि वो इट प्रोवाइड्स द पैसेज टू द फिमोरल वेन और टू द ग्रेट सेफनेस वेन। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई क्वेश्चन है? सेफनेस ओपनिंग में कोई क्वेश्चन है कि नहीं? अच्छा, एक ने फेशियल लेटा begins proximally along the iliac crest and inguinal line and ends distal to tibia। नहीं, distal to tibia नहीं, proximal to tibia। फेशियल लेटा जो है वो शुरू होती है around the iliac crest inguinal ligament, and इसकी जो डिस्टल इंड है फेशियल लेटा का, जो डिस्टल इंड है वो है proximal to tibia, टीबिया से पहले, सही है। नी जॉइंट से पहले जो है वो हमारे पास फेशियल लेटा जो है वो खत्म हो जाता है, सही है। इस सेफनेस ओपनिंग में कोई क्वेश्चन है कि नहीं? सेफनेस ओपनिंग में कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, ठीक है। तो ये हमारा था आज हमारा क्लास जो था वो इंट्रोडक्शन ऑफ लोअर लिम्ब में था। उसमें हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन ऑफ लोअर लिम्ब, डीप फेशिया ऑफ थाई एंड सेफनेस ओपनिंग, सही है। कौन सा रिपीट कर लूँ? अच्छा, सेफनेस ओपनिंग को एक दफा फिर रिपीट करते हैं, सही है। सेफनेस ओपनिंग क्या है हमारे पास? इट इज ए डिफेक्ट या एपर्चर कह ले या ओपनिंग कह ले, सही है। इट इज ए डिफेक्ट इन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फेशिया लेटा जस्ट बिलो द मीडियल एंड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, सही है। एक एपर्चर है फेशिया लेटा में, इंटीरियर फेशिया लेटा के इंटीरियर एस्पेक्ट पे
और just below the medial end of the inguinal ligament. Inguinal ligament के बिल्कुल medial end के थोड़ा नीचे, सही है। और इसका मेन फंक्शन जो है, it provides passage to the great saphenous vein to join the femoral vein. ये सिर्फ पैसेज प्रोवाइड करती है ग्रेट saphenous vein को ताकि वो femoral vein को ज्वाइन कर ले, सही है। I think this will be enough. Thank you. कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। स्लाइड में प्रोवाइड कर लूंगा, आप लोग की सीआर को दे दूंगा, ठीक है। ختم شو اليوم ده غصب عن ايميلكم بس زي انا ما ايميل كده برزنتيشن هم ممكن ستجرب ولا ممكن لا